खिड़की के शीशे पर बारिश की मुसलसल टप-टप आमतौर पर एक बोर दोपहर की निशानी होती थी, लेकिन अलीना और उसका भाई शरोज के लिए ये सुरमई मौसम तख्लीक का बाकायदा दावतनामा था। बाहर की दुनिया जब मध्यम रंगों में डूबी हुई थी, तब दोनों बहन भाइयों ने अपने खामोश ड्राइंग रूम को मुश्तरका यादों की एक रंगीन पनाहगाह में बदलने का फैसला किया। अलीना ने अपनी तख्लीकी रहनुमाई के साथ कॉफ़ी टेबल को खाली किया और उसे क्रिएशन स्टेशन का नाम दिया, जबकि शहरोज ने अपने मंसूबे के लिए ज़रूरी चीज़ें जमा की। धागे के रोल्स, कुंड नोक वाली कैंची और वो पुरस्रार जंक ड्रॉर्स जो हर घर में होते हैं। असल जादू तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की यादगार चीज़ें तलाश करना शुरू की। शहरोज को अपनी पहली फिल्म का मुरा हुआ टिकट मिला, जिसमें अब भी पॉपकॉर्न की हल्की सी खुशबू थी, जबकि अलीना ने 3 साल पहले की सैर से लाया हुआ एक सूखा हुआ फूल एहतियात से निकाला। उन्होंने इन छोटी चीज़ों की अहमियत पर बात की और महसूस किया कि एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें उनका कुत्ता बर्थडे केक में लिथरा हुआ था। जैसे जैसे दोपहर गहरी होती गई, ड्राइंग रूम एक पुरसुकून वर्कशॉप में बदल गया। उन्होंने सिर्फ तस्वीरों पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि तह ब तह चीज़ें जोड़कर अपनी यादों को 3 जहाती शक्ल दी। अलीना ने शहरोज को सिखाया कि किस तरह कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर इन चीज़ों को चिपकाकर गहराई और बनावट पैदा की जा सकती है। हर तख्लीक एक मुश्तरका कोशिश थी। शहरोज ने समंदर की याद दिलाने के लिए एक तस्वीर के गिर्द नीली रिबन लगाई, जबकि अलीना ने हर चीज़ की तरतीब इस तरह रखी कि हर याद एक शाहकार महसूस हो। घर की खामोशी कैंची की कटकट और कागज़ की सरसराहट में बदल गई, जो एक ऐसा तसलसल बन गया जिसने आम चीज़ों को माजी की खूबसूरत यादों में बदल दिया। जब आसमान गहरे नीले रंग में ढल गया, तो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम को एक गैलरी में बदलने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ तस्वीरें नहीं लगाईं, बल्कि एक आम दीवार को एक खूबसूरत नुमाइश में तब्दील कर दिया। उन्होंने तस्वीरों को इस तरतीब से लगाया कि उनके ख़ानदान की कहानी बयान हो सके, बेबी ईयर्स किचन के करीब और बिग एडवेंचर्स सोफ़ा के पीछे। अलीना ने हर तस्वीर के साथ छोटे आर्टिस्ट नोट्स भी लिखे, जबकि शहरोज ने एक लैंप को इस तरह सेट किया कि नर्म रोशनी उनकी तख्लीक को मज़ीद नुमाया करे। आखिर में उन्होंने एक छोटी सी गैलरी की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की, जहां उन्होंने अपने वालिदैन को अपनी तख्लीकात दिखाईं। एक एक याद के साथ चलते हुए उन्होंने महसूस किया कि माजी को याद करना सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का एक जरिया है। इस बारिश भरे दिन ने उन्हें किसी खेल या बाहर जाने से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ दी, एक ऐसा सुकून जिसने उन्हें अपनी छोटी छोटी खुशियों को दोबारा जिंदा करने का मौका दिया। इसने ये साबित कर दिया कि सबसे खूबसूरत यादें अक्सर उन्हीं दिनों में बनती हैं जब दुनिया हमें घर के अंदर रहने पर मजबूर करती है।